जी, नमस्कार मेरे भाइयों, क्या हाल-चाल? बढ़िया, कैसे चल रही है तैयारी? उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग बेहतर होंगे। एक बार मुझे बताना कि क्या आपने पीछे वाले 4 हमारे जो 15 मिनट के शो है, आपने उसे कवर कर लिया? और नहीं किया तो प्लीज़ जाइए और प्लेलिस्ट में जा कर के उसे कवर कर लीजिए। ये क्लासेज रोज़ सुबह साढ़े 8 बजे जो है या आपके इसी चैनल पर प्रीमियर होती है, तो आप ज़रूर जुड़ा करिए क्योंकि लाइव क्लासेस करने का कुछ अलग ही मज़ा है। लाइव क्लासेस करने का कुछ अलग ही मज़ा है। तो चलिए आज के शानदार सेशन को स्टार्ट करते हैं मज़ेदार तरीके से, क्योंकि आपको पता ही है कि भाई करंट अफेयर आपके एग्जाम्स के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। घंटों भर क्लास करने की जरूरत नहीं है, आज 15 मिनट पढ़ करके ना करंट अफेयर कवर हो किए जा सकते हैं। ठीक है जी, चलिए हम मिक्स करंट अफेयर जो है वो करने वाले हैं। यहाँ पे देखिएगा, दिवंगत दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा टाटा समूह के कब अध्यक्ष बने, यानी कि उद्योगपति रतन टाटा टाटा समूह के कब अध्यक्ष बने थे जी? क्योंकि आपको पता होगा कुछ दिन पहले ही रतन टाटा जी की मृत्यु हो गई थी, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कब बनते हैं? 1991 में जो है यह इसके हेड बने थे। इनकी मृत्यु कब हुई थी? अगर आपको आइडिया हो तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, देन यहाँ पे देखिएगा, दिवंगत मनमोहन सिंह जी ने कौन सी जिम्मेदारी निभाई है? प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री और आरबीआई के गवर्नर, यानी कि ये तीनों पदों पर रहने वाले। अच्छा, आरबीआई जो है, इस आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? कल के क्लास में मैंने बताया था कि आरबीआई के वर्तमान गवर्नर जो है वो संजय मल्होत्रा जी हो जाते हैं। कौन? तो आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो संजय मल्होत्रा जी जो है वो हो जाते हैं। ठीक है जी। वहीं पे आरबीआई की स्थापना कब होती है? 1 अप्रैल 1935 को जो है इसकी स्थापना होती है। आप लोग चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप फ्री में क्यों? मास्टर जी को गुरु दक्षिणा भी तो देनी चाहिए ना, बताओ। मास्टर जी को कुछ ना कुछ गुरु दक्षिणा भी तो मिलना चाहिए, और गुरु दक्षिणा स्वरूप अगर हमें आप एक चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लोगे तो क्या दिक्कत है? नहीं करने का मन हो तो मत करना, बस पढ़ लो, सिलेक्शन हो जाना चाहिए। दिवंगत डॉक्टर जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तबला से। अच्छा मुझे बताना कि जाकिर हुसैन जी का संबंध इससे है, लेकिन बिस्मिल्लाह खान जी का संबंध किससे है? लो बताओ। भाई साहब, हम एक बार क्लास में बता रहे थे, 7 से 9 हमारी क्लासेस चलती है, वो क्या कहते हैं, मैराथन वाली, आप लोग तो जुड़ते ही होंगे। उसमें हम बता रहे थे, हम पूछे भाई बताओ बिस्मिल्लाह खान जी क्या बजाते थे? तो उन्होंने कहा बीन बजाते थे। हमने कहा तब तो जाकिर हुसैन साहब जी मुजरा करते होंगे, बकलोल कहीं का। तो मैंने कहा गजब की बात है, डॉक्टर जाकिर हुसैन जैसे महान व्यक्तित्व जो तबला वादक थे, अल्लाह रखा खान जी तबला वादक थे, और बिस्मिल्लाह खान जी जिन्हें भारत रत्न का सम्मान भी मिला है, तो इतने बड़े महान व्यक्तित्व के बारे में नहीं जानना, मतलब समझ रहे हो, कहीं ना कहीं लैक ऑफ नॉलेज है हमारे अंदर। तो ये बात क्लियर है। दिवंगत मशहूर लोक गायिका सरदा सिन्हा की संबंध किससे था? भोजपुरी से था, और भोजपुरी गीत गाया करते थे, और इन्हें जो है वो पद्म विभूषण सम्मान मिला है हाल ही में। कौन सा? पद्म विभूषण सम्मान किन्हें मिला है? इन्हें ही मिला है। तो आप इसे भी याद रख सकते हैं। देन दिवंगत यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से? भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से। अच्छा, कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है? आंध्र प्रदेश का। अगर हम आपसे पूछे भारत में टोटल शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है? भारत में टोटल शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है? जरा मुझे बताओगे, टोटल शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है? जरा कमेंट करो। तो शास्त्रीय नृत्य जो है वो 8 है। अच्छा, आज आपने भरत मुनि का नाम सुना होगा। भरत मुनि जी जो है उन्होंने क्या किया है? तो उन्होंने पंचम वेद यानी कि नाट्य शास्त्र का संकलन जो है इन्हीं के द्वारा किया गया। किसका? नाट्य शास्त्र का संकलन इन्हीं के द्वारा किया जाता है। इसमें 8 शास्त्रीय नृत्य है। भारत का सबसे नवीनतम नृत्य बताना, और लौंडा डांस कहाँ का है, और सबसे पुराना नृत्य जो है ये भी बताना। ठीक है, लौंडा डांस जो है वो कहाँ का शास्त्रीय नृत्य हो जाता है? क्लियर है मेरे भाई, है ना? चलिए, तो इन सारी चीज़ों को भी आप याद रख सकते हैं, हमें नहीं लगता कि आपको कोई भी दिक्कत होगा। दिवंगत यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से था? तो यहाँ पे आप विशेष रूप से देख सकते हैं, भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से संबंधित हो जाता है। ठीक है। अच्छा, विपिन सिंह जी का जो संबंध है वह किस चीज़ से था? तो मणिपुरी नृत्य से था, और मणिपुर में उन्होंने एक स्कूल की भी स्थापना किया था, मणिपुर के इम्फाल में। अगर मैं पूछूं कि कथक कहाँ का नृत्य है, तो कथक जो है उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, और
कथक के बहुत बड़े कलाकार हुए पंडित बिरजू महाराज जी। पंडित बिरजू महाराज जी लखनऊ घराने से थे, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं ना, तो इसे भी आप याद रख सकते हैं। दिवंगत मनोज कुमार कौन थे? अभिनेता थे। मनोज कुमार कौन थे? अभिनेता हो जाते हैं। 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ था? भोपाल के मध्य प्रदेश में जो है वो होता है। अच्छा मुझे बताना कि कूनो नेशनल पार्क कहाँ पे, और भारत में सबसे अधिक वन जो है वो कहाँ पे है? क्योंकि डे 1 में हमने ISFR का रिपोर्ट बताया था, याद हो तो 15 मिनट्सों में डे 1 में मैंने बताया था ISFR के रिपोर्ट के बारे में, याद है आपको? तो वही वाली बातें हो जाती है। प्रथम रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ था? तो अबू धाबी में होता, संयुक्त अरब इमिरेट्स यानी कि UAE में जो है आयोजन किया गया था। 24वां विश्व सतत विकास यानी कि आपने विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में। 46वां यूनेस्को का सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? 46वां यूनेस्को का सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? वो हुआ था हमारे भारत में। भारत के कौन सा स्थान पे? दिल्ली में, और दिल्ली में ही एक स्थान है जिसका नाम है भारत मंडपम, वहीं पे होता है। भारत में टोटल यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट की बात करें तो 43 यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, और सबसे नवीनतम की बात करें तो मोई डैम, जो कि मोई डैम कहाँ पे है? असम में है। क्लियर है? तो आप इसे भी याद रख सकते हैं। एरो इंडिया शो 2025 किस शहर में आयोजित किया गया था? बेंगलुरु कर्नाटक में किया गया था, और यहाँ पे कुछ हादसे भी हुए थे, आपने देखा होगा भगदड़। पता नहीं 2025 कितना खराब है भाई साहब। 2025 में क्या हुआ आपने देखा होगा, एयर इंडिया का फ्लाइट, और दिन ब दिन एयर इंडिया के फ्लाइट में इशू आ रहा है, ठीक है। उसके बाद आपने सुना होगा अभी हाल ही में क्या कहते हैं, चॉपर जो होता है हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया। इसी वर्ष आपने पाकिस्तान के साथ युद्ध हो गया था, पहलगाम अटैक हुआ है। तो बहुत बड़े बड़े घटना हो रहा है हमारे देश में, क्या ही कहे। चलिए कोई बात नहीं। एरो इंडिया शो कहाँ पे होता? बेंगलोर में हुआ था। इसरो ने पहले स्पेस डॉकिंग मिशन स्पैडेक्स को किस रॉकेट से लॉन्च किया था? PSLV-60। मुझे बताना कि भारत में मिसाइल मैन के रूप में किन्हें जाना जाता है? एक ऐसे व्यक्ति है जो कि मिसाइल मैन की उपाधि लेकर के मरे हैं, और उनके 0% हैटर है भारत में, तो इसे भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे ये सारी बातें क्लियर हो गया। समुद्र पर भारत के पहले कांच के पुल बोस्ट्रिंग आर्क ब्रिज का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो वो हुआ है तमिलनाडु में, ठीक है जी, तो इसे भी आप याद रख सकते हैं। अच्छा मुझे बताना इसरो के वर्तमान में कौन हेड है? तो VR नारायणन जी जो है वो इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष हो जाते हैं। मुझे बताना RBI के वर्तमान हेड कौन है? संजय मल्होत्रा जी जो है वो हो जाएंगे, ठीक है जी, तो आप इसे भी याद रखिएगा। अच्छा देन मुझे बताओ एक बात कि वर्तमान में CJI कौन है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो कौन हो जाएंगे, ठीक है जी। चलिए तो यहाँ पे इसे याद रखना, एंड देन मुझे बताना प्रो कबड्डी लीग 2024 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो वो कौन हो जाता है? हरियाणा स्टीलर्स जो है इन्होंने प्रो कबड्डी का खिताब जीता है। देन अगर हम यहाँ पे देखें तो 33वां संतोष ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है? तो वो बंगाल जो है उन्होंने जीता है। अच्छा मुझे बताना कि ममता बनर्जी ने कहाँ पर बोली है कि बांग्लादेश का नाम चेंज करके बांग्ला होना चाहिए? तो उन्होंने विधानसभा में बैठ करके बोली थी कि अभी बांग्लादेश का नाम बांग्ला होना चाहिए, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट बताना इसरो किस रॉकेट से NUS-02 उपग्रह के साथ अपना 100वां मिशन लॉन्च किया है? तो वो हो जाता है GSLV F5, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं ना, तो इन सारी चीज़ों को भी आप याद रख सकते हैं। देन मुझे बताना भारत की पहली तटीय और वेडर पक्षी जनगणना कहाँ हुई है? वो हुआ है जामनगर गुजरात में। कहाँ पे? जामनगर गुजरात में। देन मुझे बताना खो खो विश्व कप 2025 का शुभंकर किसे घोषित किया गया? तारा और तेजस को जो है वो शुभंकर घोषित किया गया। जरा मुझे बताना कि अभी हाल ही में क्या हुआ था, क्या हुआ था? ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं ना, तो यहाँ पे बताना मुझे तारा और तेजस जो है इसके शुभंकर हो जाते हैं। देन मुझे बताना ग्रीन सकल घरेलू उत्पाद मॉडल को अपनाने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़। बाद बाकी इससे आगे की हम कल की क्लास में कर लेंगे, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं ना। तो आपके पाँच एपिसोड हो गए, और अगर आपको ना मिले तो आप क्या करना, 15 मिनट शो वाले ये कौन से 5 में थे, आप प्लेलिस्ट में जा करके चेकआउट कर लेना, वहाँ पे सारे एपिसोड आपको मिल जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, नमस्ते।